का कहना यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वजीर आज़म बनाकर लाया गया है। इसमें 36% थी और इमरान खान साहब की थी 32%। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं जीतता हूँ और एक बड़ी अक्सरियत से मैं एक जरदारी ते सब ते भारी, और जरदारी का ये कहा जा रहा है कि 90% चांस है वजीर आज़म के 2024 का जो वजीर। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म हो चुका है। अगर देखा जाए तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी अब जो रैलियां जलसे जुलूस हैं वो करने शुरू कर दिए हैं। जनाब मरियम शरीफ साहबा भी जलसे जुलूसों में बिल्कुल शाना बशाना अपने वालिद साहब के साथ हैं। और देखा जाए तो दूसरी तरफ जो है कि शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी रैली और जलसियों से खिताब कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो PTI के भी काफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं। जो PTI चेयरमैन हैं कैदी नंबर 804 जनाब इमरान खान साहब के भी कह लें कि अब बयानात आने शुरू हो चुके हैं मीडिया के हवाले से, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि उनका जेल में एक कोर्ट ट्रायल चल रहा है। उसके हवाले से वहाँ पर जब मीडिया जाता है तो इमरान खान साहब वहाँ पर अपना जो है जो मौक़िफ़ है वो कह लें कि मीडिया को देते हैं और मीडिया से वो छोटी मोटी उनकी बात भी हो जाती है। पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी जैसा कि आपको मालूम है बलूचिस्तान, सिंध, हैदराबाद, कराची और दीगर शहरों में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में काफ़ी सारे जगहों पे जलसे कर चुकी है और उनका भी यही कहना है कि वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। देखें, अब बात यह है कि जो यहाँ पर अवाम में बेचैनी है, जो परेशानी है वो ये है कि 2024 का वज़ीर आज़म कौन है। अब जैसे कि लोगों से अगर हम बात करते हैं तो लोगों का कहना यह है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाकर लाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है जनाब के नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाकर लाया गया है। उसकी वजह यह है कि जो आपके मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल थी, जो मईशत थी, वो काफ़ी कह लें कि बैक फुट पे जा चुकी थी। तो उसको अगर कोई सही संभाल सकता था, तो सही कोई लीडर था, तो वो कह लें कि जो हमारी जो कह लें कि इस वक्त की कह लें कि जिन लोगों ने हुकूमत बनानी है, सीधी सी बात है, उनकी नज़र में एक लीडर बचता हुआ है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ का ये फ़ायदा है कि वो मुल्क में काम करता है और लोगों का कह लें कि जनाब नवाज शरीफ साहब कह लें कि जो दूसरे बैरून मुल्क है उनकी बात भी मानते हैं। खैर मुख्तसर ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, 8 फरवरी के बाद पता चलेगा वज़ीर आज़म कौन बनता है। लेकिन जो आज हमारे पास खबर है, अगर उसके हवाले से हम बात करें तो जनाब ये हमें पता चल चुका है वज़ीर आज़म कौन है। तो ये हम आपसे अभी शेयर करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन, कैसे और कब बनेगा। तो इसी के साथ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी आने वाली बेहतर हम जो मालूमात है आपके साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मरियम शरीफ साहबा ने अपना जो 119 का NA 119 जो उनका हल्का है उसमें आज मरकज़ी दफ्तर का उन्होंने इफ्तिताह भी किया, वहाँ पर एक जलसा भी किया और वहाँ पर जलसे में काफ़ी सारे लोगों ने उनसे बयानात भी कह लें कि बातचीत भी की। तो लोगों का ये कहना था कि जी अभी तक जो मुस्लिम लीग नून है वो अपना जो मंशूर है वो नहीं पेश कर सकी, क्या बात है। तो उन्होंने कहा ये जो मंशूर होता है ये उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने आवाम के साथ झूठ बोलना होता है, झूठ बोल के वोट लेने होते हैं और बाद में उन लोगों ने काम नहीं करना होता। नवाज शरीफ ने तो हमेशा सच बोला है। ये जो मेट्रो आपके पीछे बस चल रही है, जो मेट्रो ट्रेन है, जो लाहौर के जाकर अंडरपास देखें आप, जगह जगह पे उन्होंने कहा अगर मैं नवाज शरीफ साहब के जो मंशूर है या काम गिनवाने शुरू होगी तो मेरा ख्याल है कि जलसे का जो टाइम है वो थोड़ा है, तो काम बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे आपको मैं 15,000 काम गिनवा सकती हूँ जो नवाज शरीफ साहब ने किए हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ नाज़रीन कि जो कह लें कि जो हमारे पास खबर आई है, जो सर्वे किया गया है iPhone की जानिब से, तो उस सर्वे के मुताबिक जो है कि अच्छा इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था, तो उसमें यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी थी वो तकरीबन 36% थी और इमरान खान साहब की थी 32%। अच्छा, यहाँ पर यह है जो पॉपुलैरिटी की अगर बात करते हैं तो पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब की ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा तादाद जो लोग ये चाह रहे थे कि वज़ीर आज़म आए, तो वज़ीर आज़म के लिए जो वोट डले हैं 36% कह लें नवाज शरीफ साहब के लिए डले थे और जो 32% थे वो
वो जनाब इमरान खान साहब के लिए डले थे। ये जो पुराना कह लें कि सर्वे हुआ था आज से महीना डेढ़ पहले, और कल का जो एक नया सर्वे किया गया है आईफोन की जानिब से, तो उनका जो सर्वे में ये मालूम हुआ है कि जो कह लें कि नवाज शरीफ साहब की उन दिनों में कह लें कि जो सर्वे में पॉपुलैरिटी थी वो 36% थी। अब जो है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 56 पर जा पहुंची है, यानी कि 56% लोग ये चाहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। और जो कह लें कि पीटीआई इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी तब 32% थी। तो एक पॉइंट जो है कि इस जो सर्वे में इमरान खान साहब का ऊपर गया, और इमरान खान साहब के जो लोग ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, तो वो अब 32 से 33% लोग ये चाहते हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, और 56% जो राय थी वो थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो जो पंजाब की अगर बात कर रहे हैं तो पंजाब में जो कह लें कि इस वक्त जो ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वज़ीर आज़म बनने के लिए वो जनाब नवाज शरीफ साहब की है। तो इससे साबित हो जाता है कि ज़ाहिर बात है, आपको मालूम है पंजाब का जो सूबा है वो सबसे बड़ा सूबा है, जिसने पंजाब क्लीन चिट कर दिया जनाब, तो वही वज़ीर आज़म है। क्योंकि पंजाब की जो कह लें नशिस्तें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उसकी अगर देखा जाए सूरत हाल पंजाब की, तो पंजाब फैसला कर देता है कि कौन वज़ीर आज़म है। तो अगर ये हम सर्वे के मुताबिक जाते हैं, तो इस सर्वे के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, इस सर्वे के मुताबिक जो आईफोन वालों ने करवाया है, इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और उनकी पॉपुलैरिटी के हवाले से। अगर इमरान खान साहब की हम पॉपुलैरिटी देखते हैं, जिस तरह उनका ज़ोर है, जिस तरह उनकी कह लें कि अवाम में कह लें कि एक पॉपुलैरिटी है और धूम है उनकी कह लें, तो उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह इमरान खान साहब के भी अब काफ़ी सारे बयानात आ रहे हैं, जेल ट्रायल उनका चल रहा है, तो उधर ही वो मीडिया से उनकी भी गपशप हो जाती है। तो लेकिन ये है कि अगर हम इमरान खान साहब की भी बात करते हैं, तो अगर इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर ये इलेक्शन फेयर एंड इलेक्शन होते हैं, तो उसमें कह लें कि इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं जीतता हूँ और एक बड़ी अक्सरियत से मैं वज़ीर आज़म आ सकता हूँ अगर ये इलेक्शन अच्छे और फेयर हो जाए, इसमें कोई बेईमानी ना हो। तो मकसद ये है कि 2018 में भी कुछ यही सूरत हाल थी और आज 2024 में भी यही सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पर हम आपसे बात करना चाहेंगे बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से। तो बिलावल भुट्टो साहब की अगर हम बात करते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है, एक तो वो कहते हैं कि जिनने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, जिनने मुल्क को जलाओ गिराओ की तरफ ले गए, उनको आपने वोट नहीं डालना। दूसरा ये कहते हैं कि जो कह लें कि सियासी मुलजिम हैं, जिस सियासी कैदी हैं, उनको मैं रिहा भी करवाऊंगा और उनको मैं छुड़वाऊंगा भी। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार हैं। 9 मई के वाक़यात में कह लें कि काफ़ी सारे पीटीआई के जो ऐसे कारकुन हैं जो गिरफ़्तार हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने इशारा किया कि मैं उनको छुड़वाऊंगा, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। एक तो जो है कि वो पीटीआई की कह लें कि हमदर्दी लेना चाह रहे हैं, पीटीआई के जो वोट हैं उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं, और उसके बावजूद ये है कि वोट भी इकट्ठा करना चाह रहे हैं पीटीआई का, और पीटीआई पे तनकीद भी कर रहे हैं, नून लीग पे भी तनकीद कर रहे हैं। तो ये है कि उनका वोट भी मांग रहे हैं जो पीटीआई के लोग हैं, उनको कह लें कि हमदर्दी भी जितला रहे हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं जो 9 मई के सियासी जो मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उनको मैं रिहा कर दूंगा एज ए वज़ीर आज़म बन के। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर उन लोगों को रिहा करवाएंगे जो गिरफ़्तार हैं। मकसद ये यहाँ पर बात करने का, तो अब 3 पार्टियां मैदान में हैं। अब आ जाते हैं जनाब, जो कह लें कि इमरान खान साहब के जो खिलाड़ी हैं, जितने भी जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं कि इनके लिए एक कह लें कि परेशानी पाई जाती है। वो परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगर ये अवानों तक पहुंचते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, तो ये कौन सी जमात के साथ बैठेंगे, कौन सी जमात है जो इनको एक्सेप्ट करेगी, कौन सी ऐसी कह लें कि जमात के साथ ये बैठना पसंद करेंगे। अब बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी इशारा दे दिया, क्योंकि कहते हैं जरदारी एक जरदारी ते सब ते भारी, और जरदारी का ये कहा जा रहा है
कि जरदारी साहब ने जो गेम खेलनी है किसी को पता नहीं चलना, उसकी वो खेलने के हवाले से लोग ये बात कर रहे हैं, जो तजज़ियाकार हैं उनका ये कहना है कि खेलने के हवाले से ये बात है कि जो लोग भी पीटीआई के कह लें कि जो ज़ात पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे तो उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होगी, एक बहुत बड़ी बोली लगेगी। और जरदारी साहब इस खेल में काफ़ी माहिर हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब इनको ख़रीदेंगे, ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार गर्म होगा। ये तो हर इलेक्शन में होता है। 2018 में जंगीर तरीन साहब ने भी काफ़ी ख़रीदो फ़रोख्त की थी, जहाज़ों के जहाज़ भर के लाए थे और जो कह लें कि आज़ाद उम्मीदवार थे उनको ला के इमरान खान साहब के कदमों में डालकर इमरान खान साहब की हुकूमत बना दी गई थी। तो यहाँ पर बात ये है कि अब जो है ख़रीदो फ़रोख्त की जो बात की जा रही है वो कह लें कि जरदारी साहब के हवाले से की जा रही है कि अब जो है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जरदारी साहब अपना जो है कि वो गेम खेलेंगे, ख़रीदो फ़रोख्त की सियासत करेंगे। और ये होता है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अमूमन आपने वीडियोस भी देखी होंगी काफ़ी ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त की, जो मौके पे वीडियो भी बनी और काफ़ी सारे कह लें कि लेन देन के भी वीडियो सामने आई, पैसे भी लेन देन की कह लें कि काफ़ी सारी वीडियो सामने आई। काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जो बिकते हैं और जिनको ख़रीदा भी जाता है और ये काफ़ी सारे ऐसे मामलात मुल्क पाकिस्तान में पहले से चलते आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा, तो आप सोचिए अब वज़ीर आज़म कौन बनेगा, क्योंकि जरदारी साहब तो पूरी गेम खेल के बनाकर बैठे हुए हैं कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कैसे ख़रीदा जाना है। दूसरी तरफ कह लें कि नवाज़ शरीफ साहब फुल तैयारी करके बैठे हुए हैं। जो सर्वे अभी मैंने आपको बताया है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो कह लें कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो उनकी तैयारी है, वो लगता है कि उनको भी वज़ीर आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपने करना है। मैं हमेशा आपको क्यों कहता हूँ कि ख़बरों पे नज़र रखें, बाखबर रहें, ताकि आपको सूरत हाल मालूम हो। लेकिन यहाँ पर यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के 30% चांस हैं वज़ीर आज़म बनने के, इसमें कोई शक नहीं है। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की अगर बात करते हैं तो उनके 90% चांस है वज़ीर आज़म के। 2024 का जो वज़ीर आज़म होगा जनाब वो नवाज़ शरीफ होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी जो अपनी जमात है वो बहुत बड़ी है और अगर कह लें कि नवाज़ शरीफ साहब को या उनकी जमात को आज़ाद उम्मीदवार को साथ मिलाना पड़ता है तो जंगीर तरीन पहले से उनके पास खड़े हैं, जंगीर तरीन को वो मिला लेंगे, क्योंकि जंगीर तरीन साहब के साथ उनका इत्तेहाद हो चुका है और काफ़ी सारी सीटों पे उनकी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। और अभी जो मैं बात कर रहा था NA 48 की, तो 48 में जनाब कह लें जो है कि नवाज़ शरीफ साहब का कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इधर से खुर्रम दस्तगीर साहब को खड़ा किया गया है। खुर्रम दस्तगीर साहब वो हैं जो NA पहले कह लें कि जो PTI के कैंडिडेट थे, फिर जंगीर तरीन साहब की पार्टी में ये जाकर बैठ गए थे। तो अब यहाँ से जो है कि खुर्रम साहब को यहाँ पर खड़ा किया गया और ये कह लें कि सीट एडजस्टमेंट हुई है। इस हल्के से मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जैसे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, NA 47 जो है, NA 47 से जो PTI के कह लें कि टिकट होल्डर हैं वो बाबर अवान साहब है और मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं वो हैं जनाब तारक फजल चौधरी साहब हैं। और अगर कह लें कि आज़ाद उम्मीदवार की बात यहाँ से की जाती है तो वो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। और यहाँ पर ये 3 लोगों का जो कह लें कि इलेक्शन आमने सामने एक कह लें कि मैच है। और NA 48 जो है वहाँ से वो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उनके मद्दे मुकाबल दीगर लोग होंगे, लेकिन मैं उनके बारे में आपको कल बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो साफ रिपोर्ट सामने हमारे आती है, जो सर्वे हुआ है कि वो जनाब नवाज़ शरीफ साहब 2024 के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि मेरा जो अपना भी तजज़िया है, फिर काफ़ी सारे तजज़िया जो हमारे कह लें कि बैठे होते हैं तजज़िया करते हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हमारे कलीग जो हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें भी साफ ये नज़र आता है कि जनाब 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब है। इसी के साथ अपने भाई